में विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता बाबू संजीवन राम हवाई अड्डे से रवाना है। ये क्या बात हुई हाथ जोड़? कुछ तो गड़बड़ है। दोनों खबरें अलग अलग है। मैं ही एक रफाटे में पड़ गया। कभी कभी अखबार की छपाई में ससुरा कत्था चूना सब एक हो जाता है। अरे भाई टिल्लो की अम्मा, कुछ चाय साय मिलनी है या सब यूं ही है हाथ जोड़कर? टिल्लो की अम्मा। क्या है? जूता ससुरा जो जो पुराना होता जाता है कीले काटने को दौड़ता है। वहां बाबूजी हवाई अड्डा लांग गए, यहाँ ससुरी चाय नहीं आई अब तक। हर काम ससुरा ढीला है हाथ जोड़कर। क्या है? आ रही हूँ। जरा देर क्या हुई, खान खाने लगे हैं। वो गैस बकबका रही है। क्यों नहीं? अब भगभकाएगी नहीं तो क्या लपटे छोड़ेगी? हैं? बृहस्पति के दिन ही भगभकाती है। दुकान जो नहीं खोलनी है हाथ जोड़कर, लट्ठे की 4 गांठें अलग पड़ी है छुड़ाने को। लाला पोखर मल वो घर पर नहीं, चले गए मेरे साथ जोड़कर। अरे टिल्लू की अम्मा, उसी चाय की 2 बना देना। आ गए चाचू के टाइम पर। राम राम पोखर मल। अरे आजा भाई साईदास, तेरा इंतजार कर रहे थे। हैं? बैठ। तेरे चिड़िया चाप लट्ठे की RRC आ गई। पोखर मल, हाँ। तू मेहरबानी करके बुरा न मान और भाड़ में जा। तेरी जगह अगर लट्ठे का थान पैदा हुआ होता तो चुनाव में झूठ मूठ के वादे लिखने के काम में आ जाता। जब देखो तब लट्ठा, मार्किन, पापलीन, रुबिया, पटरा। बे कुछ पता है कि ये देश कहाँ को जा रहा है? अरे कहीं नहीं जा रहा साहब, वही है जहाँ रामचंद्र जी छोड़कर गए थे हाथ जोड़कर। अरे सूखने को पेट्रोल तक नहीं है, भला पूरा देश कैसे स्टार्ट हो जाएगा? देख पोखर, सुबह सुबह तू गुस्सा दिलाकर बृहस्पति खराब मत कर। अरे दनादन इस्तीफे के ऊपर इस्तीफा हो रहा है और तू है कि तेरे कान में जू तक नहीं रेंग रही। आहा, हाथी हाथ ना लगा तो खरगोश की टीप मार दी। मैं कहता हूँ जब इस्तीफे वालों के जू नहीं रेंग रही तो मेरे कान के फालतू है। मेरे तो इस्तीफा हाथ जोड़कर। राम राम साई राम। राम राम भाभी, राम राम। पोखर से इस्तीफे की बात कर रहा था। मैं छोड़ो भी, इनकी नौकरी टेम्पररी हो, उनके मरे इस्तीफे का क्या रोना। ये हुई ना बात है। औरत जाते हैं तो क्या बात कभी कभी अकल की कर जाती है? यही नौकरी अगर सर्विस कमीशन के 14 फार्म भरकर और 28 दफा करेक्टर टेस्ट कराने के बाद मिले तो देखो कौन माई वाला इस्तीफा दे। अरे ढूंढते रह जाए साई, पर इनका करेक्टर अटैच करने वाला ना मिले। अरे सो तो ठीक है लाल। देख मेरा मतलब ये है कि तू ये सब चीज छोड़, मैं आज कुछ दूसरी बात करने आया। ये बता मुल्क का क्या होगा? झुमका गिरेगा तो जाकर अपना लट्ठा बेच भाई हाथ जोड़कर। जिन्हें मुल्क बेचना है, मेरा मतलब जिन्हें मुल्क संभालना है संभाल लेंगे। पहले शपथ खाएंगे, पचा लेंगे, फिर इस्तीफा उगल देंगे। शपथ इस्तीफा, इस्तीफा शपथ, शपथ अरे इस्तीफा, बस इस्तीफा। काट दे यहीं से, नापता ही चला जा रहा। अच्छा तो कौन आएगा पावर में पोखर? अपने मुंह से क्या तारीफ करूं साई लाला। सोचता हूँ मैं आ जाऊं और फिर क्या? और फिर टिल्लू की अम्मा को इस्तीफा दे दूं। क्या कहा? मुझे इस्तीफा दोगे? अरे मैं कोई 6 पार्टियां बदल कर आई हूँ क्या इस घर पे? देख रहे हो देखा बूढ़ापन। हाँ, बुढ़े इस्तीफा देते हैं। अखबार पढ़ ना सके तो फोटो ही देख लिया कर। अरे तो मैं कोई 6 गिनती से आई हूँ क्या यहाँ पे? 34 बरस पहले आई थी 100 बारातियों की मौजूदगी में 7 फेरे लेके। तभी तो क्या? तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे दिमाग में पापलिंग भरी पड़ी है? 36 बरस पहले कहीं आजादी मिली थी। आज टिल्लू की अम्मा की हालत भी आजादी जैसी है। खुश कैं? थोड़े तल्लाओ हाथ जोड़। जा रही हूँ, मगर मेरे से पॉलिटिक्स मत झाड़ा करो। ये घर है, यहाँ ये सब थोड़ी चलेगा कि कसमें बाप खाए और फायदा बेटा उठाए। और नहा लो जाके, बम्बा जा रहा है हाथ जोड़कर। 4 लफ्ज पेपर क्या पढ़ रही हो, चखने लगी है। हमें सुनाएंगे लोगों के सामने। ससुरी क्या तो ठीक रही है। और बता भाई साई लाला, कहाँ सत्यानाश कराया सुबह से? पोखर मल, 3 दरवाजों की दुकान मेरी भी है, लेकिन मैं गधों की बात का बुरा नहीं मानता दे। खैर मैं मानता हूँ, अब वो सब छोड़, लट्ठे पे आ जा। अब वूलन का माल कब आ रहा था? पोखर मल, आज मैं जरा दूसरी बात निपटाने आया हूँ। दूसरी बात? टिल्लू कहाँ है?
टिल्लू, अबे टिल्लू, टिल्लू, जाकर भाई देख रहा होगा। लड़का हो तो ऐसा सारी बिरादरी वाह वाह कर रही है कि छोकरा पोखर के पास है डबका। और एक हमारे हैं जो 3 बरस से इंटर में खूंटा गाड़ के बैठे हैं, कहते हैं पोखर मल की समझ समझ के पढ़ रहे हैं, जड़े मजबूत कर रहे हैं। अरे तो करने दे मजबूत, कम से कम पढ़ तो रहा है हाथ जोड़कर। अरे हाथ जोड़कर नहीं, पैर पसार कर। एक कोई सनीमा में अमिताभ बच्चन हैगा, हाँ, इसी की लाइन पकड़ लिए। फुकनिस पूरा दिन बाल झटकता रहता है। खैर छोड़, मैं टिल्लू की बात कर रहा था, क्या सोचा है? सोचना क्या है साईदास, छोकरा सही लाइन पर चल रहा है। ओफो, बात समझा कर, तुझे कुछ शादी ब्याह की फिक्र है कि नहीं? छोड़ो भी साईदास, अब इस उम्र में कहाँ शादी ब्याह। राम राम। अबे मैं कहूँ खुमाइनी, तू सने बुखारी। पे तेरा ससुरा एक ब्याह हो गया है, यही कर्म को रो रही है। अबे मैं टिल्लू की बात कर रहा था, क्या सोचा है? सोचना क्या है, तेरी जुगनी से तय, मेरी जवान तू चिड़िया छाप लट्ठे जैसी पक्की समझ है। अब टिल्लू की अम्मा बवकती बहुत है, आंखें कमजोर हो चली है गरीब की, कभी कभी तो मुझ में और मार्किन की गांठ में फर्क ही नहीं कर पाती। वैसे भी तुम में और मार्किन की गांठ में फर्क ही क्या है? सो तो है ही, तेरी बुद्धि भी काफी कुछ टिल्लू की अम्मा जैसी है। अब वो सब छोड़, देख टिल्लू की अम्मा ने बहुत संभाला है ये घर, पर अब उसे भी आराम चाहिए। तेरी जुगनी बहुत बड़ी लड़की है, मैं तो इतनी सी थी, मेरा मतलब इतनी सी थी तभी से बहु मान चुका हूँ। भगवान के कर्म में क्या निराले है ना साईदास, है फटीचरों के घर भी अच्छी औलाद दे देता है हाथ जोड़कर। पोखर मल, मजाक का टाइम नहीं है। मैं जानता हूँ कि जुगनी तुझे अपनी बेटी जैसी प्यारी है, पर क्या? अरे पर यही कि जमाना जरा दूसरा है। तेरी मेरी बीत गई, माँ बाप ने जिस खूंटे बांध दिया वहीं आज तक जुगाली कर रहे हैं। ये आजकल के चिलगोजे जरा दूसरे छिलके के हैं। अरे 4 दिन आपस में पटी, फिर ना पटी तो दूसरी तरफ मुंह मोड़ के सीटी बजाने लगे। अबे नहीं, एक बात कह रहा हूं मैं। मतलब बीवी ना हो ही पॉलिस्टर का थान हो गई कि सेठ पसंद नहीं आया। अरे भाई हम धर्म कर्म के आदमी हैं साई, है बचपन में आपस में टीपे मारते आए। हम तो भैया इतना जाने हैं कि बीवी जो हुए है कटा हुआ कपड़ा हुए जो वापस नहीं हो सकता। अरे दिल पहचाने कर आदमी का। अरे सो तो ठीक है लाल, पर ब्याह तेरा नहीं टिल्लू का होना है। वे नई छाप के छोकरे हैं, इनकी रंग की कोई गारंटी नहीं। हाँ वैसे अपना टिल्लू है एकदम सनफोराइट लड़का, फिर भी देख परख लेना ठीक रहता। देख मैं चाह रहा था कि 1-2 दफे जुगनी से बोल चाल ले तो दोनों के मन का पता लग जाए कि देख अरज क्या है। देख ये घर की बात है, इसमें बुरा मत मानना। बुरा भला कैसा साईदास, आ जाए चुगनी घड़ी तो घड़ी को, टिल्लू की अम्मा का भी हृदय खुश हो जाएगा। अरे भेज देना जब टिल्लू घर पर हो, है भेज दे। अरे लाला पोखर मल, बे जरा सी अकल खर्च कर लिया कर, इसमें सेल्स टैक्स नहीं पड़ता। ये सयाने लड़के लड़कियां अब माँ बाप के सामने बैठ के चोचे लड़ाएंगे। अबे तू ना जाने कहाँ से इन बालों में सफेदा लगा के बूढ़ा हो गया है। हर चीज का मौका महल होता है। ये मार्किन का ढेर कांच के शोकेस में नहीं सस्ता, वहाँ टेरे लीन रखी जाती है। हाँ ठीक है, तेरे से ही सीखनी है दुकानदारी हाथ जोड़कर। बात वह नहीं है, अरे समझा कर, जवान दिलों का मामला है। इन ससुरों को जरा हवा फूल खुशबू चाहिए। मेरा मतलब है कहीं पार्क सार्क में मिल बैठकर एक दूसरे को समझ बूझ ले। देख तू 6 बजे के वक्त टिल्लू को तिकुनिया पार्क भेज दियो हाथ जोड़ के, और मैं जुगनी को उसके सहेली के संग उधर ही रवाना कर दूंगा। जिंदगी भर का साथ है कि नहीं, ससुरों को बाद में कहने के न रहे कि एक दूसरे को नापा तौला भी नहीं। यार इतना ड्रामा हमारे टाइम पे किसी भगोए ने नहीं किया। शादी के 6 दिन बाद तो कहीं जाकर पता लगा कि टिल्लू की अम्मा के इस भैंस का नाम है। भगवान तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी अंग्रेजी में। देख मैं तो सुंदर पन्ने को टिल्लू से कहने से रहा, अलबत्ता उसकी अम्मा से कह दूंगा कि छोकरे को समझा दे हाथ जोड़कर। अब क्या बड़ा जमाना आ गया है साईदास, है माँ बाप की बात का भरोसा ही नहीं रहा है। बेशक दुल्हन शब्द के हिज्जे ना आते हो, पर ब्याह अपनी पसंद का करेंगे हाथ जोड़कर। अब तू फिक्र ना कर, सब हो जाएगा। अच्छा तो लाला पोखर मल, अब मैं चलता हूँ। दोनों की तरफ से जैसे ही रिपोर्ट मिलती है तारीख निकलवा लेंगे,
ठीक है, राम राम। राम राम भाभी, चलता हूँ। राम राम साईलाल। अच्छा जरा कभी जुगनी को भेजना, मुद्दत हो गई उसे देखने की। चुप रहे, अभी मामला कुछ दूसरा हो रहा है। अब बात जरा खुशबू की है। इतनी महीन बातें इसका बाप भी नहीं समझ सकता था। हाँ, खुशबू की क्या बात हो रही थी? इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम है। अब तू खुशबू समझेगी? अरे, टिल्लू और जुगनी की बात छेड़ गया साई। सच? हाँ, कब का शगुन निकाला है? गांव बसा नहीं कि कुत्ते रोने लगे हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है पहले पाक फूल खुशबू ये सब होगा, मगर मगर बाद में। तू ना ही समझे तो अच्छा है? कहीं इस उम्र में तुझे लहर आ गई तो तेरे जूड़े के लिए गोभी का फूल कहाँ ढूंढता फिरूंगा हाथ जोड़ के। जब उम्र थी तब तो बड़े गुलदस्ते सजाए थे ना तुमने। पिल्लू और जुगनी की बात कर। साई दास पूरी तरह से हाथ कह गया है, पर चाहता है कि दोनों मिलजुल कर पार्क में सूझबूझ ले। हाँ तो ठीक तो है, तुम और साईदास पार्क में बैठ के सारी बातें साफ कर लो। राम, यही तो रोना है? तू मायके से गगरे पतीले सब लेकर आई, पर अकल वही छोड़ा ही हाथ जोड़कर। अरे मैं अपनी और साईदास की नहीं, टिल्लू और जुगनी की बात कर रहा हूँ। ब्याह से पहले पार्क में बैठ के बातें करेंगे? हाँ तो कौन सा एंटरटेनमेंट टैक्स पड़ जाएगा? नहीं, है? दोनों आपस में सूझबूझ लेंगे पार्क में मिलकर। अरे मैं नहीं चाहता कि बाद में टिल्लू की वही हालत हो जो मेरी हो रही है हाथ जोड़कर। तुम अपनी बकबक बंद करो। सुनो, ये ब्याह से पहले पार्क में बैठ के ही हू करेंगे और चार देखने वाले क्या बोलेंगे? पार्क में बैठने वालों को और कोई काम ही नहीं है, मोहल्ले के लोगों को काम ही नहीं है कुछ, है? देख भी लेंगे तो क्या, तो जाकर टिल्लू को बुला ला, वैसे भी एकदम उल्लू है तुम्हारी तरह। अब चुगनी पढ़ी लिखी लड़की है, उसको उसकी ही वो पसंद नहीं आएगी। बुला ला, ज्ञान की बातें समझा दूंगा। हाँ तो एक बार आगे पीछे सोच लो ना। सोच लिया भगवान, सोच लिया। तेरे भरोसे रहता तो मैं खुद कवारा रह जाता हाथ जोड़कर। ठीक है, बुलाओ। अबे टिल्लू, 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 तुम्हें बुला लो। टिल्लू, हाँ आ जा। पजामा संभाला नहीं जा रहा, लड़की संभालेंगे। जागड़ मिला रहा था बाबूजी, हाँ, पूरे 44 पैसे का घपला है, मीटर भर का डब निकल गया। हाँ ये सब छोड़, जो जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुन। देख अब तू बड़ा हो गया है? दुकान का काम भी संभालने लगा है हाथ जोड़कर। अब सोचता हूँ कि तेरा शादी ब्याह हो जाए, बहू आ जाए घर में हाथ जोड़कर। क्या समझा? समझ गए बाबूजी। हाँ, लेकिन बाबूजी, हाँ। आजकल काटफूल में बड़ा डब है, हमारी बिल्टी ही नहीं आ रही है। सीजन चालू हो पड़ा है काटफूल का। अबे काटफूल की नहीं, मैं तेरे ब्याह की बात कर रहा हूँ, और ये काम जल्दी ही होना है। क्या समझा? बाबूजी सीजन निकल जाए तब करा दीजिएगा। जानती हो अम्मा, आजकल काटफूल में बड़ा डब है। बेटा, तेरे ब्याह की तारीख भी तो पक्की कर दी है ना? जान गई हो अम्मा, है? बेवकूफ कहीं का, प्यार की बात करेंगे। डांटो मत इसे, मैं समझा दूंगी सब। समझा दोगी? कैसे समझा दोगी? है? अब जरा मैं भी तो देखूं कि अंधा अंधे को कैसे चौराहा पार कराए। और देखो, तेरी शादी की बात पक्की करनी है ना, तो जुगनी के बाबू आए थे, वो चाहते हैं तो देख के लड़की पसंद कर ले। पर अम्मा, माल ना उठा तो सीजन हाथ से जाता रहेगा। साल सीजन में बड़ा डब है, धर्म के 1.5 गुने हो जाते हैं बाबूजी। सुन लिया है? सुन लिया है? पिछले जुम्मे पैदा हुआ और हमें डब सिखा रिया है? नामकुल की औलाद, ये डब, ये दुकान तेरे पैदा होने से पहले मालूम था मुझे हाथ जोड़कर? है डब सिखाएगा? और ये तो मैं सर्तियां जानता हूँ कि तू साईदास के सामने मेरी नाक जोड़ पटाएगा। माल में उठवा लाऊंगा या वहीं पड़ा रहने हाथ जोड़कर। तुझे जाकर तिगुनिया पार्क जाना है, या और मैंने पक्का नाप दिया है, तुझे जाना है। बाबूजी, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं माल उठाने चला और जाऊं। तिगुनी से मैं मिला। अरे राम राम, जो मुंह में आता है बक देते हो। गंदा कपड़े क्या रही, गंदी नेताओं वाली। और चला जाएगा मिलने, हड़काओ मत। हड़काए मेरी जूती है? शादी कोई मेरे बाप की नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, चले जाएंगे। बस यही है कि माल ना उठा तो सुसरी डेमरेज पड़ जाएगी, सारा डब मारा जाएगा। अच्छा ठीक है, बाद में उठवा लाऊंगा। और फिक्र ना कर, ये और पजामा वजामा पहन के मत जाना। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी, इतना तो हम जानते ही हैं
अब घर से बाहर बिना पजामा के कैसे चले जाएंगे? वाह, क्या नमूनी औलाद जनी है। जी तो करता है इसके पजामे से इसे पॉलिटिकल पार्टी में डाल दूं, चल जाएगा। वैसे भी औंधी खोपड़ी के बहुत घूम रहे, झंडा उठा। अबे लफूस, मेरे कहने का मतलब पैंट शर्ट पहन के जाना, क्या समझा? अरे समझ गया है, पैंट शर्ट पहन के जाना, पैंट शर्ट पहन के ही जाएगा। वैसे भी बड़े बाप दादा तो तुम्हारे पैंट शर्ट पहन के पैदा हुए सारे। बाबूजी, हाँ क्या लड़की से मिलने पजामा पहनकर नहीं जाया जाता? अभी बताता उठा लगा। अबे लगा। जरा जरा खाली रहो जरा। देख बेटा, बड़ा हो गया है ना। हाँ, पजामा उजुमा हमारे टाइम पे चलता था, अब पैंट शर्ट का जमाना है, हैं? पैंट शर्ट पहन के जाना। ठीक है बाबूजी, पैंट शर्ट पहन के चले जाएंगे। हाँ। जाने कहाँ रखी हुई है लेकिन? चल ये सब छोड़, ये बता बहू से क्या बात करेगा जाकर? अरे ओहो, ये भी वो तुम्ही से आकर बोल दे सब कुछ है, जो समझ में आएगा वो जाके बोलेगा ना। इतना गावती नहीं है। अब फिर कैसा गावदी है, हैं? फिर कैसा गावदी है? मैं इसे तुमसे अच्छी तरह जानता हूँ, हैं? और भी लड़के हैं दुकान पर, बहन जी कर ऐसे लसाते हैं कि कपड़ा खरीदे बिना चली तो जाए, हैं? और ये है कि चोट जैसा मुंह बनाकर ही करता है। बस, जब मैं और नहीं सुन सकती तो बोले वाले लड़कों का जमाना नहीं रह गया। ये नहीं देखते कि करेक्टर का कितना पक्का है मेरा। करेक्टर नहीं, कैरेक्टर होता है अंग्रेजी की माँ, है? अंग्रेजी आती नहीं है। अबे मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि वहां जाकर क्या बात करेगा, इसमें कैरेक्टर नहीं बिगड़ रहा है। बाबूजी, हाँ, आप बेफिक्र रहिए, हम ठीक से बात कर लेंगे। अब इतने घोचू थोड़े ही हैं, ये सब बातें आपके और अम्मा के सामने कैसे कहें, वहाँ कह लेंगे। आप बेफिक्र रहिए। बेफिक्र तो हम आपके पैदा होने के बाद ही हो गए थे। अब तू घुमा फिरा कर शॉर्ट में बता, वहां जाकर क्या बात करेगा? अरे पीछे पड़ गए हो मेरे लड़के के। जा जाके बैठ, जो समझ में आएगा समझा देगा, बोल देगा। कह तो चुकी हूँ मैं कितनी बार, और इतना ही है तो मैं समझा दूंगी इसको। समझा दोगी? है समझा दोगी? मैं भी तो देखूं जरा क्या समझाओ, है? तुम्हारे बाप ने भी कभी पारिक देखा है? रोमांस क्या होता है तुम्हारा बाप जानता है? नहीं, सारे मजनू तुम्हारे खानदान में जाके पैदा हुए थे। और शर्म नहीं आती बेटे के सामने उल जलूल बातें कर रहे हैं। उल जुलूल बातें, शर्म आया है? शर्म तो मुझे उस वक्त आएगी जब उस पढ़ी लिखी लड़की के सामने वे बगलौल साबित होंगे, हैं? मुंह तो देखो जरा, मुंह देखो इसका जरा, हैं? ऐसा लग रहा है कि लड़की देखने नहीं असेंबली में शक्ति परीक्षण को जा रहा है। क्या तो रहे बाबूजी की हम बात कर लेंगे, हम भी फिल्म देखते हैं, कोई घास थोड़ी झेलते हैं। अब सबको यही कह देंगे तो वहाँ क्या कहेंगे? ये तो किसी को फिक्र ही नहीं है कि सीजन का माल पड़ा है, सारा माल है। लेकिन नहीं, लड़की से पहले मिला, अब शादी उदी के बाद मिल लेते तब तो कौन सा खूबसूरती बिगड़ जाती। जा रहे हैं दुकान पर, नहीं करेंगे सीजन। बात करेंगे, इतना ज्यादा कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे, अच्छे से बात कीजिएगा जाकर। ये नहीं कि लंगूर की तरह दुम उठाए खड़े, उसके साथ उसकी सहेली भी होगी, क्या समझे? समझ गए बाबूजी। हाँ, बिगाड़ के रखा था। मैंने बिगाड़ कर रखा का बेटा है। बाबूजी, हाँ, एक बात पूछें? पूछिए। बात किससे करनी है? किसी से भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? बड़ी मुसीबत है सुसरी। अब जाके कहीं से हजामत हुजूमत बनाओ, तालीम मांगो। अरे अम्मा, हमारे पतलून का बटन देख लेना, न जाने कहाँ लिखा है लड़की देख देख लिया तुमने, है? ऐसा लग रहा है कि लड़की देखने नहीं, गोया मेरे पुरखों को पानी देने जा रहा है? मैं कहता हूँ ये चीमड़ बनना होने, चीमड़ बन नहीं चाहिए। अच्छे से बात करना, हाथ जोड़कर। हाथ जोड़ दे क्यों? हमारी दुकान में क्या उनकी दुकान से कम कपड़ा है? हम तो अगर बात करेंगे। अब हम अगर नहीं सकते क्या? कैसे? वहीं आकर देख लीजिएगा ना। हमें क्यों पूरे मोहल्ले को ले आते हैं पान बंटवा के? इतना
बड़ा हो गया ये भी नहीं जानता कि लड़की से बात कैसे करी जाती है, हैं? अरे हमें कोई पूछे जरा कि लड़की से पहली मुलाकात का पैतरा क्या होता है? क्या होता है बताइए, बताओ। पैतरा हमें मालूम है बाबूजी, अब मन लगे जब ना मन ऐसे कह दिया। बाबूजी हाँ जुगनी या हम कौन सा बूढ़े हुए जा रहे हैं? फरवरी के बाद बात कर लेते हैं, अभी सीजन का समय है। क्या बोला है बाबूजी, अभी चले जा रहे हैं। अच्छा हम लोग चले जाते हैं। मार दूंगा मैं। कम कर रहे हो क्या कुछ? बाबूजी हाँ एक बात पूछी, बाकी मिलने कहाँ जाना था भूल गए, लड़की कहाँ आएगी? बेटा जी इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं पूछी पहले, है? एक काम करो, वो जो पास का निगम बहुत घाट है ना, बाकी का क्रियाक्रम वही होना है। ठीक है बाबूजी, अब याद आएगा हमें। हाँ। अबे तिगुन याद आना। बड़ा अच्छा शगुन निकाल रहे हो मेरे बेटे का। आप होने के बाद यही मनोकामना रह गई थी। आराम। हेलो कोकरमल एंड सन स्पीकिंग। साई दास हाँ समझा दिया चिरकुट को। हाँ देर से समझता है लेकिन समझ गया है। उनसे कहो शगन निकाल ले। बात कर लो ना। नहीं कर लो। नहीं कर लो। निकलना है। हेलो हाँ तुम बोलते रहो। हाँ अरे तुमने भी खामखा इल्लत फंसा दी। हाँ आ रहा है सामने। ठीक बड़ी जल्दी है साई दास को, और इधर लड़का साला पोंगा है एकदम। लड़की भी तो सयानी है और कब तक उनके राशन कार्ड पे चढ़ी रहेगी, और कन्या के बाप को तो होती है फिक्र। तुम क्या जानो। हम ना जाने हैं, हम ना जाने, हम भूल गए क्या? तुम्हारे बाबूजी हफ्तों हमारे बाबूजी के पैरों में पड़े रहते थे कि कहीं हैंडसम लड़का हाथ से ना निकल जाए। मुझे मरी देखिए कभी खुद की, ऐसा लगता है भुट्टे के बाल झूरे पड़े हैं। हाय 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 उन मूंछों को कोस रही है, उन मूंछों को जिनकी वजह से मोहल्ले की छोकरियां व्रत रखा करती थी, हैं? और मेरे बाप की मती मारी गई थी कि तुझ जैसी से ब्याह करा दिया मेरा, 2 लोटे ज्यादा मिलने पर, हैं? फ्यूचर बिगाड़ दिया मेरा। खैर तो इतनी खटरूस भी नहीं थी तब। जा कि चौका वौका देख जा, शीशा उठा देना जाते जाते। शीशा देखेंगे, मुझे है नहीं इनकी तमीज का। शीशा देखेंगे, घर पे बैठे हो ना, सारा दिन बैठ के ये शीशा रखते रहो अपने अंदर। मारी देगी। मेरा ब्याह करा दिया, 2 लोटे इतनी ज्यादा देने से। सही कहते हैं। वाह 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 क्या जुगनी मेरी राय मान तो अब भी पार्टी बदल ले। कॉलोनी और बिरादरी में एक से एक लट्टू पड़े हैं। अपने बाबूजी से कह के किसी और का कैश मेमो कटा, अब नहीं आने का वो पैजामा के साथ। वैसे चाचा जी ने भी जाने क्या सोच के उस आदि मानव से तेरी शादी तय कर दी। तुझे शादी करनी है या उसे देख के पुरातत्व पढ़ना है? ओफो गुल्लो, अपनी बकबक बंद कर। हो सकता है कि दुकान में फंस गए हो, बस इसीलिए। तेरी भी बालक मारी गई काम से बेरी। आज थर्सडे है, छुट्टी है। हाँ ये हो सकता है कि तेरे उस बुद्धू को उसके बाबूजी ने बुध की रात के थान में लपेट के रख दिया। वैसे सुना है बच्चा है बहुत प्यारा। उसके घर की मेहरी बता रही थी कि सुबह बॉटल से दूध पीता है। हाय कोई हमें भी ऐसा मिल जाता तो मेरा को लेकर में बिठा कर घुमाते। मेरे घर आई एक नन्ही वाली गुल्लो देखा, बस इसीलिए मैं तुझे साथ नहीं लेके आ रही थी। अरे पापा तो अभी भी चली जा और मुझे अकेला छोड़ दे। तो कैसे होगा? चाचा जी ने कहकर भेजा है कि बच्ची का ख्याल रखना। एक हमें तो यहाँ समझदार है,
भला तू क्या जाने कि तोते को कैसे चुराया जाता है। अच्छा, वैसे कितने बजे? हे भगवान, 6:30 हो गए। इतनी देर हो गई है, और बाबूजी क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, इस लपझप में देर तो हो ही जाती है। वैसे सुन, तुझे पहचानता है वो? अरे कहीं ऐसा ना हो कि किसी और को टेरी काट कर वहां समझाने लगे। जरा अकल से पैदल है ना, इसीलिए बस कह दिया। भगवान बोलो, भगवान के लिए चुप हो जा। अब कहीं सुन लिया उन्होंने तो क्या मैं उससे डरती हूँ? शायद आ गया। नमस्ते जी। ऐसे ही हाल रही तो चल चुकी आपसे घर गृहस्थी। जी क्या? गृहस्थी? जी हाँ। अजी अभी कहाँ बसी है गृहस्थी, अभी तो बसनी बाकी है। काम शायद बस जाए। हाय। अरे ये वो नहीं चुप रहे ना, अभी से डरवा सुनी जा रही है। और ऐसे है तुम्हारा बड़ा चार्मिंग। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? जी जी कि आप मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानो। जी बिल्कुल नहीं। मैं इसकी सहेली जो हूँ। अच्छा अच्छा वैसे मेरी सहेलियों ने कहा था कि आप जरा वैसे हैं। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, आप तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब एकदम अच्छे भले हैं। कल मुझे एकदम सही है आप। अजी शुक्रिया शुक्रिया। कसम भोलेनाथ की आपने हमारे बारे में जो अपनी राय कायम की है उसे हम ताउम्र नहीं भूलेंगे। अजी जनाब, हमारी राय से क्या होता है? राय तो मैडम की मायने रखती। मेरी बात तो सुन, तो चुप रहा करना। देख नहीं रही है? जरा दाना नहीं चुभाने दे। हाँ तो मैं क्या कह रही जी थी? जी कि मेरी राय से क्या होता है? राय तो मैडम की, साथ तो इसे निभाना है ना उम्र जी भर। बिल्कुल। वैसे जरा ध्यान रखिएगा, अकल से जरा पैदल है। अब गुल्लो, देख नहीं रहे कैसे जल रही है ससुरी? अजी जल तो हम भी रहे। What? मेरा मतलब बैठिए ना। नहीं तो मैं क्या कह रहा था कि पास में एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है, नया नया खुला। वहाँ चल कर एक कप कॉफी पीते हैं अगर आप। Really? आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा मैंने सोचा था। जुगनी के तो भाग ही खुल गए भाई। अच्छा तो इनका नाम जुगनी है। बड़ा प्यारा नाम है आपका, जुगनी। आहा। हाय, बस तो ऐसे रहे जैसे जानते थोड़ी है। ओ गुल्लो, अपनी बकवास बंद कर। देखिए, इसे धोखा हुआ है। दरअसल बात ये है हाँ जी, कि छोड़िए छोड़िए। भला से खूबसूरत होके रोज रोज थोड़ी मत कर। क्यों जी? मैं तो बस इतना कह रहा था कि एक एक कप कॉफी पी लेते हैं। बिल्कुल पी लेते, बिल्कुल पी लेते। मेरा स्कूटर ना इधर ही पार्क है। मैं कॉफी पी के निकल जाऊंगी। आप लोग अपना घर गृहस्थी क्या आटा दाल भाव करते रहिएगा। अजी मैं क्या कह रहा था, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? कुछ देर बैठेंगे, बातें करेंगे, फिर तो जाना ही है ना। अजी देख नहीं रहे कैसे घूर रही है, जैसे मैं आपको घसीटे के लिए जा रही हूँ। ओ गुल्लो, this is too much। अरे तू जिसे समझ के बकबक कर रही है, ये वो नहीं है। अब देखिए, इसे माफ कर दीजिए। अजी माफी मांगे मेरी जूती, पहले कॉफी हो जाए। हो जाए। ये व्हाट? ये वो नहीं है तो ये कौन है? मुझे क्या पता, मुझे तब से बकबक करे जा रही है। आप कौन है बाय द वे? क्या? बाय द वे? अरे आप हमें अचानक से बाय द वे क्यों बोल रही मैडम? अरे अभी तो आप इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रही थी, अचानक अपनी मीटर बदल दी। इस मरी की बकबक चो ना कराए, सो थोड़ा। और देखिए भाई साहब, वो बात ये है कि जी बोलिए। दरअसल मेरा मतलब है कि अब वो मेरे फियांसे यहाँ पे आने वाले हैं। उन्हें थोड़ी सी देर हो गई और ये आपको गलत समझ बैठी। ओ तो ये बात है, तो ही तो मैं कहूँ कि आप वो कैसे हो सकते हैं? आप तो कितने अच्छे हैं। अरे मेरा मतलब जैसे के लोग होते हैं। लो, अब आप पोजीशन समझ गए हैं ना? नाउ प्लीज लीव अस अलोन। क्यों, मतलब आपके वो कुछ क्या शक्की मिजाज के हैं क्या? अरे आप शर्मा रही? क्या उनसे पहली बार मिल रही? जी। अच्छा अच्छा। और फिर भी आपके वो इतना लेट, काफी टाइम लगा दिया। ब्लडी होपलेस फेलो। अरे इसमें होपलेस की क्या बात है? 2 बसें निकल गई, रिक्शे वाला 1.5
पूछिए भाई साहब, तो कपड़े के बिजनेस से रिक्शा भरा। हाँ जी, रिक्शा ही चला लेना चाहिए। देख ले मरी, यही है, कहने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। नमस्ते जी। नमस्ते। बाबूजी बता रहे थे कि आप भी आएंगी। आप दोनों की, यानी आपकी और भाई साहब की हो गई। जी आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। कहीं बाबूजी के साथ की उल्टी सीधी बात पहुँच गई ना तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा और सारा घर मुझे असेंबली जैसे डिसॉल्व कर देगा। प्लीज मैनर्स योरसेल्फ फ्रॉम हियर, प्लीज मैं प्लीज। ओके जी, नो इशू, नो इशू। फिर मिलेंगे ना? बिल्कुल मिलेंगे, श्योर। ओके जी। Have a nice time, mister. अरे आप कहाँ जा रहे हैं? लगता है कुछ खटपट चल रही है ना? वैसे हमारे बाबूजी और अम्मा में भी हो जाती है सुबह शाम खटपट। देख ले मरी, सुबह तेरा मुंह देख के निकली थी, वो डाला होते रह गया। मैंने क्या किया? क्या हुआ? लगता है आज का दिन ही खराब है। इतना कहा बाबूजी से कि माल पे डिमरेज पड़ जाएगी, आज रहने देते हैं, लेकिन नहीं माने। बोले आज ही जाओ, बड़ी कोप थोड़ी है साली। आप बैठिए ना, बैठ भी जाइए, हवा कीजिए। अपने नहीं मेरे कीजिए, तेज कीजिए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, लगता है कि मैं कोलैप्स हो जाऊंगी। अच्छे भाई लड़कियों के चक्कर में भी कैसे कैसे चौकट पड़ जाते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि बेहोश हो जाऊं, कम से कम एक उल्लू की तुमको तो देखने से बचूंगी। ओह गॉड, उल्लू। बाबूजी कह रहे थे कि पार्क में चले जाओ, सो आ गए। लड़की देखने की बात जो थी। ओह, तो देखिए आपने लड़की कैसी लगी? हम तो इन्हें पहले भी देख चुके हैं, अच्छी तो है। तो गोया आपको पसंद है? कितनी पसंद है, सही सही बताइए ना, मीटर से नाप के। आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे कपड़े के बारे में पूछा जाता है, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। हम तो अम्मा को पहले ही कह चुके हैं कि ये बढ़िया है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि मैं आपको कैसी लगी? बाबूजी ने तो उनसे बातचीत के लिए कहा था, आपसे नहीं। मतलब हम कुछ भी नहीं, हम चलते हैं, अरे हमें नहीं बात की। नहीं, हमने ऐसा कब कहा? बैठिए ना, अकेले अकेले ऐसे अच्छा नहीं लगता। बैठ जाइए। दूसरे नंबर पर अच्छी आप भी हैं। नहीं भैया, हम चलते हैं, बिना वजह आप लोग के बीच में आ गए। बाय चुन्नी, नमस्ते। आप बैठती तो अच्छा रहता, फिर आपका भी घर परिवार है। जयराम जी की, जयराम जी की। बच्चों को प्यार कहिएगा। बैठिए ना। गुल्लू ने आपको बहुत परेशान किया ना? नहीं नहीं, लड़कियां हैं, चिलबिल्ली तो होती ही हैं। मैं भी हूँ चिलबल्ली। नहीं नहीं, तुम्हें क्या हम जानते नहीं? तुम तो जरा दूसरी टाइप की हो, तभी तो हम यहाँ चले आए। अब सारे थान एक जैसे थोड़े ही होते हैं जी। आप इतनी दूर क्यों बैठे हैं? पास आइए ना। आपको पहले कभी हमसे मिलने की इच्छा
शादी की बात तो अब हुई है, तो पहले क्या करते मिलके? लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा हमें पहली दफा लग रहा है। क्यों? अब वो तो नहीं मालूम, लेकिन लग अच्छा रहा है। जैसे जैसे क्या? जैसे 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 ससुरा साटन का पूरा थान किसी ने एक साथ खोल दिया। सच कह रहे हैं, इतना अच्छा हमें पहले कभी नहीं लगा। गुल्लो ठीक कहती है, आप सचमुच बहुत भोले हैं। मतलब खराब हैं? भोले लोग खराब होते हैं, है ना? वैसे आज की भाषा में भोलापन खराब ही है, रहा जो नहीं आपका। अच्छा वो सब छोड़िए, सुना है आप धंधे के सिलसिले में अक्सर बम्बई आते जाते रहते हैं। खूब मजा आता होगा ना? बम्बई तो बड़ी अच्छी जगह है। हाँ, बम्बई तो हम कई बार गए हैं, लेकिन बम्बई से डब नहीं बनता। किराया, भाड़ा, खाना पीना, रहना ठहना, चुंगी महसूल, ऊपर से माल की लदाई उतराई, सारा डब सत्यानाश। बड़ी रकम इसमें ही निकल जाती है। अरे मैं डब की नहीं, बम्बई की बात कर रही हूँ। सुना है बड़ा सुंदर शहर है, मीलों फैला नीला सागर, आसमान चूमती इमारतें, ढेरों ट्रैफिक, चहल पहल। हाँ वो तो है, लेकिन डब नहीं बनता ससुरा। आपको पता है दादा बता रहे थे कि जुहू पर समुद्र देखने लायक है। सफेद झागों वाली ऊंची ऊंची लहरें जब किनारे की रेत पर आकर बिखर जाती है तो बड़ा सुहाना लगता है। और आपको पता है दूर तक नारियल के पेड़ों की कतारें भी हैं। हाय कितना सुहाना लगता होगा ना। आपने जुहू देखा है ना? जरूर देखा होगा जुहू। हाँ, एक बार प्रोग्राम बना था, हमारे आड़ती है ना, उन्होंने कहा था चलने के लिए। हाय सच? हमने तो सिर्फ मैगजीनों की तस्वीरों में या फिर फिल्मों में देखा है, पर सचमुच कितना अच्छा लगेगा। सांझ ढले, सूरज का लाल लाल गोला जब पानी में उतरता होगा तो लहरों पर कितने ही रंग घुल जाते होंगे। जी करता होगा बस हमेशा उसे देखते रहो और आंखों में समेटे रहो। आपको कैसा लगा? क्या कैसा लगा? जुहू। पर हम गए कहाँ? भिंडी बाजार में कटपीस का डब निकल गया, सो टाल गए। सोचा लहरे शहरे फिर कभी देख लेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। हम जानते हैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा। क्या? यही कि हमने सूरज उरज नहीं देखा। लेकिन इस बार होलसेल की चादरें लेने जाएंगे तब देख लेंगे। नहीं, मेरा मतलब हम दोनों मिलके चलेंगे शादी के बाद। नहीं, क्या हुआ? खैर जाने दो। नहीं नहीं बताइए ना। नहीं वो दो लोगों में ससुरा खर्चा बहुत हो जाता है ना। लेकिन हम चलेंगे। अब तुम्हारी जरा सी बात भी पूरी ना कर सकें, ऐसा कैसे हो सकता है? साथ में ही लहरे शहरे समुंदर वमुंदर देख लेंगे। अरे वाह, बहुत ख्याल है आपको मेरा। और एक बात पूछें, कहेंगे तो नहीं ना किसी से? ठीक है पूछिए, नहीं कहेंगे। आज जब आपके घर पर आपकी बाबूजी और अम्मा ये पूछेंगे कि हम आपको कैसे लगे, तो क्या कहेंगे? जो तुम कहो सो कह दे। बता दो क्या कहें, वही कह देंगे। हिश, मैं क्या जानूं? आप अपने मन से कहें। जुगनी, अब बात कहने में हम कोई कमीशन थोड़ा ही काट रहे हैं। तुम सचमुच बड़ी अच्छी हो, यही कह देंगे। हाँ, अब हमें ससुरी वो बात नहीं, तो तुम घर जाकर हमारे बारे में ना जाने क्या क्या कहो। कहे कि हम जरा लुल है ना, इसीलिए। अरे रे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? भले आप में ऐसी कौन सी अच्छाई नहीं जो आप ऐसा सोचने लगे? बस यही अच्छाई नहीं है कि हम जरा सा भी वैसे नहीं हैं जैसे सब होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। चुगली, हम उतने समझदार तो नहीं हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं हम जरा सा भी वैसे नहीं हैं जैसे सब होते हैं। हाँ, अब ये अलग बात है
कि हम कभी कुछ कह ना पाए, लेकिन हम समझते सब हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें हमारा क्या कसूर है? कैसा कसूर? यही कि हम हैं ही गुल्लड़, एकदम हौलट, उल्लू के तुम ससुरे। आप गुल्लो की बात का बुरा मान रहे हैं? शादी से पहले सालियां छेड़ती नहीं क्या? छेड़ने की बात नहीं है, वो तो चाहे बुढ़ापे तक छेड़ती रहे, लेकिन हम हैं ही ढबों। और लड़कों को देखते हैं कैसे उचक उचक के लोंडियों से बातें करते हैं, आंखें वाखें मटकाते हैं, चमकाते हैं। उनको बातें करते देख ऐसा लगता है जैसे ससुरों के मन में गिटार बज रहा हो। धत तरीके। और एक हम हैं जो पतलून तक ठीक से सरकाना नहीं जानते, बस दुकान पर बैठे बैठे डब बनाते रहे और ठस हो गए, एकदम 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 जीरो रह गए हम। देखिए, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो हम आपसे कभी भी मिलने नहीं आएंगे। जुगनी, आप खुद को इतना छोटा और हीन क्यों समझते हैं? हमें दुख होता है। देखिए, सच कहते हैं हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा ना कहने से हम कोई राजेश खन्ना थोड़ा ही हो जाएंगे। वो छोड़िए वो सब। आपको पता है, आज हम आपके लिए बहुत अच्छी चीज लेके आए हैं। कुछ खाने पीने की चीज है? धत, ऐसे मौकों पर कोई खाने पीने की चीज देता है? हमें क्या मालूम क्या देते हैं ऐसे मौकों पर। पहला चांस है इस टाइप का, देखते हैं क्या लेकर आई हैं हमारे लिए, लेकिन अच्छा ही लेके आई हैं। दिखाएं? हाँ। नहीं, पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। ये देखिए, कैसा है? ये तो एकदम नया है, लेकिन ये है कि लेकिन कुछ नहीं। आपकी जेब में कितना अच्छा लगेगा। हमारी पहली मुलाकात की निशानी के तौर पे रहेगा। हम खुद लाए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये है कितने का? कितने का भी हो, आपसे दाम मांग रही हूँ क्या? तुम नहीं जानती जुगनी, आजकल पेन में बड़ा डब है। सच सच बताओ कितने का है? सिर्फ 15 का इम्पोर्टेड पेन। ये इम्पोर्टेड हम जानते हैं। हम भी दुकान पर सबसे सड़ियल पॉलिस्टर इम्पोर्टेड क्या के ही बेच देते हैं। सब पागल हुए जा रहे हैं इम्पोर्टेड के पीछे। आपको पसंद नहीं आया? नहीं, पसंद तो आया, लेकिन कम से कम 40% डब ले गया ससुरा। ओहो, फिर वही बातें। लाइए, आपकी जेब में लगा दें। बड़ा अच्छा लगता है। कौन अच्छा लगता है? पेन भी और आप भी। सच? जुगनी, बाबूजी ने हमें ये नहीं बताया था कि तुम सचमुच इतनी अच्छी हो। सच कहें तो आज बड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे सिफॉन का प्रिंट चमक रहा हो। कह नहीं पा रहे हैं। नहीं, कहिए ना, कैसा लग रहा है? नहीं, फिर कभी बताएंगे। इतनी बखत ससुरी कोई बात ही नहीं सूझ रही। जुगनी, वो एक बात पूछें? पूछिए ना। कब होगी हमारी शादी? जब बाबूजी तारीख निकलवाए। ये भी बड़ी इल्लत है ससुरी। जब रंग और दाम पसंद आया तो काट काहे नहीं देते थान पर से, बिला वजह थान लपेटे जा रहे हैं। मैं थान हूँ? हाँ, बड़े उतावले हो रहे हैं। उतावले काहे ना हो, बढ़िया माल बचता है क्या? कोई और निपटा ले गया तो फिर हम बस ऐसे टाई पहने तुम्हें टापते रह जाएंगे। ऐसा कैसे होगा? हमारे बापू लोग राजी हैं। जुगनी, जी? एक बात पूछें?
पूछिए ना। तुम्हें खराब तो नहीं लगेगा हमसे ब्याह करके? काहे कि तुम देख तो रही हो हम जरा ऐसे से ही हैं। ऐसे ही लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बनावट से दूर, छल कपट से अलग, जिनका दिल एक सादा स्लेट जैसा हो। आप ही बताइए, ऐसी 2 दिन की बनावट और चमक दमक से क्या फायदा, जिसका ओछापन चंद रोज में ही उतर जाए। आप अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, अपने मन से। सुनिए ना, अब चलिए ना, घर चलते हैं, काफी देर हो गई है। हाँ, सो तो है, मगर वो क्या कहते हैं, कल तुम यहाँ पर आओगी, इसी टाइम पर जरा आ जाना। क्यों? हमारा दिल चाह रहा है कि कल यहाँ पर हम आए और तुम भी आओ। ऐसे रोज रोज आना अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी इस वक्त तो आप दुकान पे होंगे, यहाँ पे कैसे? नहीं बैठेंगे घंटे पर दुकान पर, बाबूजी को बैठा देंगे। लेकिन तुम आना जरूर। अच्छा, और बाबूजी से क्या कहेंगे? अब जब हमारा मन कर रहा है तो तुम टांग अड़ा लो, कह देंगे बाबूजी से कि तकादे पर जाना है, एक जगह से पैसे लेने हैं। लेकिन तुम आना जरूर। और नाम तो? नाम तो फिर हम दुकान पर वापस लौट जाएंगे। लेकिन तुम आओगी, हम जानते हैं तुम आओगी। सो कैसे? अब सो कैसे क्या, अब फिल्म में यही सब तो दिखाते हैं। ऐसे मिलने जुलने से तो जरा वो सब होता है। क्या होता है? धत, सब कुछ हम ही से सुन लो ससुरा, खुद कुछ नहीं कहना। अब चलिए भी। जुगनी, जी? वो हम कह रहे थे कि आप ये दुनिया भी ससुरी बड़ी झापलूस है, हाथ जोड़कर। शादी मनुष्य हमारी भी हुई थी, पर ये सब लफ्जब नहीं थी। अब शुरू में फूल खुशबू डायलॉग बाजी जरा जरूरी है। ना जाने गुलफाम क्या बौंगड़पन दिखाकर आया होगा। अरे टिल्लू की माँ, कहाँ खर्च हो गई? क्या है, घंटे भर को दुकान से जल्दी आ जाओगे और घर को पार्लियामेंट बना रखा है। हाँ ठीक है, ज्यादा पॉलिटिकल मत झाड़ो। हाँ, मैं कहता हूँ, कुछ बताया उसने? इसमें क्या बात कराया? नाक कटा कर आया होगा जरूर मेरी। उनसे तो अच्छे नेता लोग हैं, कम से कम 2 भली बात ही कर देते हैं। और बहू से क्या बात हुई वो हमें आकर थोड़ी बताएगा। हाँ तो क्या मोहल्ले में जाकर कहेगा? हैं? मेरे कहने का मतलब है कि क्या बात करी होगी, आप पसंद है कि नहीं है जुगनी उसे? हैं? हाँ पसंद ही होगी, कल तो बड़ा खुश लग रहा था। अरे खुश तो वो अपने गधेपन की वजह से है। ना जाने उस पढ़ी लिखी लड़की के सामने क्या लट्ठा पापड़ी बकाया होगा। अब दुकान पर जाकर ही पूछूंगा उससे। अब बात खरी हो गई तो साईदास को तारीख को कह दूंगा हाथ जोड़कर। अरे खरी की खरी है बात, इससे ज्यादा पक्की मत करो। अब बोल दो कि शगन लगा दे। ज्यादा हड़बड़ी मत दिखाओ तो है, हड़बड़ी दिखाती है बहुत है। मैं नहीं चाहता कि छोकरे का बाद में वही हाल हो जो मेरा हो रहा है, पछताता रहे, रोता रहे जिंदगी भर हाथ जोड़कर। हैं? अरे भगवान, कुछ नहीं, तुम जाकर चौका वखा देखो, जाओ जा मेरी माँ। मेरी माँ जा रही है। जुबान ही बता देती है इनको।
हाथ जोड़। हाँ मैं बाबूजी टिल्लू। टिल्लू दुकान छोड़ा? मुंशी तोताराम बैठे हैं दुकान पर। तोताराम तो हमने सोचा घूम फिर आते हैं, पार्क में हवा वगैरह खा लेते हैं। टिल्लू की माँ बटवा दो बता से, लड़का हवा खाने को जा रहा है। बाप दादों ने कभी पार्क की हवा नहीं खाई है, नए खन खजूरे पैदा हुए हैं। हुलिया देखिए जरा, ऐसा लग रहा है कोई लंदन का हज्जाम खड़ा हो। क्या है, कितनी बार बोला घर पे ये किचकिच अच्छी नहीं लगती। लड़के का ब्याह होने क्या होने जा रहा है तो क्या बाप हो गए मेरे हैं? बाप तो बकायदा मैं ही हूँ हाथ जोड़ के, और तोताराम की भरोसे दुकान छोड़ कर आया है। जाए जितना चाहे माल उतना डाले। ये भी नहीं जानता कि पहले नहीं जानता तो पार्क क्या होता है? और अब लोभराई करेगा, हमारे पैसों पर लोभराई करेगा ये। देख रही हो अम्मा, हम शकल से लोभर लगते हैं क्या? हमको कल ही नहीं जा रहे थे, जबरदस्ती धकेल के भेजा। माल की गांठें पड़ी रही, जागर का टोटल नहीं हुआ, तगादा अटका रहा, लेकिन नहीं, लोनिया से पहले मिला। पहले क्यों नहीं बताया है कि घपला जरा दूसरा है? पहले बता देता। अरे सुनती हो, घपला जरा दूसरा है। तो जा बेटा जा। अरे सही में नहीं जाना। पहले बोल देता ना, अब साईदास को तारीख की कह दूंगा कि बटेरों की चोचे लड़ने लगी है। चिकनी पसंद है? पसंद है? बोल ना। ससुरा शर्माता है। अच्छा, मैं कह रही हूँ आखिर जब इनकी तुम बात चुप आती- करो, चुप करो। वह बात जरा महीन होने लगी है और तुम आ जाती हो बीच में दाल बघारने। आ तू बैठ। हाँ, और इधर मैं तो इसकी माँ हुई नहीं जैसे। काश कोई और हीरोइन या मॉडल होती। वो सब छोड़ो। देखो ये सब आजादी की बात की औलादे हैं, बात समझा करो। इनका सब कुछ अंग्रेजी में होता है ना। हाँ, और इस पूरे घर में 2 अंग्रेजी पढ़े लिखे, एक तुम और एक तुम्हारी औलाद। तो क्या किताबें चाटने से क्या होता है? किताबें चाटने से कुछ नहीं होता। मैंने आज तक एक अंडा नहीं दिया, पर आमलेट के मामले में मुर्गी से ज्यादा जानता हूँ। यही हाल अंग्रेजी का है, जो जितनी ज्यादा सीखता है उतनी कम जानता है। हाँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं अम्मा। कमेंट्री में ही देख लो, भले अंग्रेजी समझ ना आए, लेकिन हिज मास्टर वॉइस के कुत्ते की तरह ऐसे सुनते हैं जैसे सब समझ में आ रहा हो। चुप कर, जा रहा था। अरे रुक, तो रुक। इन मामलों में जरा देरी से जाया जाता है? इससे ना क्या होता है, थोड़ी हनक बनी रहती है। थोड़ा ऐसा दिखाना होता है कि थोड़ा अकड़ के बात करना होता है। ठीक है बाबूजी। नहीं तो अगली पार्टी को लगता है कि लौंडा गरजमंद है। ठीक है हनक से बात करना। हाँ आज हम हनक के बात करेंगे। हाँ। ये सपना देख, शुरू के पैतरे हैं, अभी तुझे और कुछ भी सिखाना है, समझ रहे हैं? ठीक है। बाद में तो सब तेरी अम्मा की तरह हड़प्पा हाउस हो जाते हैं। क्या कहा? तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी अंग्रेजी में। अच्छा, मेरी हड़प्पा हाउस है? पाउस। तो मैं क्या कह रहा था बेटा? बाबूजी, हाँ। देर हो रही है, आ गई होंगी। हाँ तो जा ना, रुका क्यों हाँ, तो है? रुक ना, तो रुक। दे रहे। ले जा, आइसक्रीम खिला देना, 5 रुपए है? आइसक्रीम खिलाना आराम से। बाबूजी बस 5 रुपया। तो शुरुआत में आदत नहीं बिगाड़नी चाहिए। हम तो शुरुआत में इकन्नी जलेबी लाया करते थे, क्यों जी? हैं? बाहर में गई तुम्हारी जलेबी। चला गया ससुराल। अच्छा, फिक्र तो मुझे एक बात है हाँ कि ये जुगनी बड़ी पढ़ी लिखी है, हाँ, तो अच्छी बात है। पर कॉलेज तक हो आई है। हाँ, तो अच्छी बात है ना। अरे अच्छी बात। भगवान ने चाहा तो कल को पोते पोती प्रोफेसर पैदा होंगे। और तूने भी 4 पेज किंग रीडर पढ़ ली होती तो लड़का आज अंग्रेजी में डकार ले रहा होता। 4 पेजेस की इंग्रीडिएंट पढ़ ली होती ना, तो
तुम्हें कब का पापलीन जैसा नाप के धर चुकी होती, यहाँ ना बैठी रहती तुम्हारे साथ ब्याह। ठीक कहती है टिल्लो की माँ। अच्छा है जो तू पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं तो पढ़ी लिखी तो कहीं आती है दुकानों पर, है ऐसे लाती है 100 को साथ जैसे कोई कुत्ते का पिल्ला हो। अब ज्यादा रोशनी वाला बल्ब भी आंखें खराब कर देता है। इंतजार हो रहा है। वैसे बड़ी अच्छी लग रही है, ऐसा लगता है जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर। आया? अभी तक तो नहीं। हाय, ऐसे ही इंतजार में जाने कितनी लड़कियां बूढ़ी हो जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मूंगफली दिखा के बहका ले गया हो? तो चुप रहे। लंगूर मूंगफली पे गिरते हैं सो कह दिया, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ओफो गुल्लो, कभी तो ढंग से बोल लिया कर। मेरे ही मुंह पे मेरे ही मंगेतर के बारे में उलझल बकती रहती है। आई एम सॉरी बाबा, अब जो भी कहना होगा उसके मुंह पे कहूंगी। अरे बेबी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कंचे गोली खेलने लगा हो? बच्चों की यह आदत मुझे बहुत बेकार लगती है। कसम ले ले भगवान जी की, अगर कल भी तुझे साथ लेके आई तो। हाय, कल फिर आने का इरादा है। दोया, तू तो उसका धंधा चौपट करा के रहेगी। शाम को तेरा दुकान पर डब बनता है और तू उसे घर बुला लेती है। वैसे सुन, तुझे पसंद ना आए तो मुझे बताना। मेरी मेहरी की लड़की अभी ब्याहने को पड़ी है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, आप ही को बताएंगे। अब आप जरा चुप रहिए, वे आते ही होंगे। ये शायद आ रहे हैं। सो भक्तों, भगवान श्री राम की सेना में एक ऐसा भी वानर था जो भी कवारा था। पवन सुत्र हनुमान के बहुत समझाने पे वो वानर ब्याह के लिए राजी हुआ। अब जरा आगे देखिए। वानर का एक वानरिया से विवाह तय हुआ, दोनों का मिलन हुआ और वानरिया खखिया पड़ी। ओह, आओ। लगता है कथा चल रही है। अच्छा है, हमारी अम्मा भी कभी कभी रामायण का पाठ पढ़ती हैं, अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो लगते भी पवन सुत्र की सेना से ही हैं। धन्यवाद, आप इसी तरह मन लगा के तपस्या करते रहिए, फल मिलेगा। व्हाट, आज तो आप भूलने लग गए हैं। लगता है एक ही दिन में कोचिंग पूरी हो गई। वैसे ये बताइए, आज का रुपया वाल कैसे चल रहा है? ये हुई ना बात, बड़ा डब है रुबिया में। जहाज छाप रुबिया लदाई धुनाई चुंगी महसूल के बाद भी मीटर पीछे 1 रुपया 30 पैसे छोड़ती है। और जो 797 नंबर की रुबिया अभी कहाँ की बात को कहाँ ले? अरे बस 2 मिनट, बड़ा डब है रुबिया में। अच्छा, और 595 में धत, 595 का तो लट्ठा होता है, रुबिया 797 नंबर की होती है। तोतालाल कॉटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, AB रोड अंधेरी, बम्बई 13 वाले बनाते हैं। पिछले साल बाबूजी ने 11 थान मंगा लिए थे, फिर जो ग्राहकों की लाइन लगना, फिर कभी बताएंगे, अभी जरा बात कर लेते हैं। अजी छोड़िए ना, दादी तो अब शादी की बात भी कर सकते हैं। अभी जरा 797 नंबर रुबिया के बारे में बताइए। हाय, पार्क ऐसे प्यारे वातावरण में, ठंडे ठंडे छाव में रुबिया के बारे में बात करना कितना अच्छा लगता है ना? अच्छा तो हमें भी लगता है, लेकिन इन्हें शायद पसंद नहीं है। अजी जीजा जी, अगर मेरी शादी आपसे हो रही होती ना, तो मैं दिन भर सारा काम धाम छोड़ के बस रूबिया के बारे में बात करती। हाय तोता राम, कहाँ है तुम्हारी कॉटन भी? मर गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, तोता राम मेरा मतलब घसीटा राम, मेरे पति है ना, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हम और आप कभी और तोता राम की बात करेंगे, तोता राम की चोंच की बात करेंगे। तोता राम की। और जो तो रही हूँ मरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पति ना खाना पकाकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपके पति खाना भी पकाते हैं? जी हाँ, पकाते हैं और फिर खा पी के मोहल्ले के बर्तन मांजने भी जाते हैं। आपकी सहेली बड़ी अच्छी है। तो उसी से कर लीजिए ना शादी, चुड़ैल कहीं की। हाँ, उनकी तो हो गई,
वही जो बर्तन मांजते हैं। हे भगवान, कितने भोले हैं आप। वो आपको बेवकूफ बनाती रही और आप बनते रहे। भला कोई पति बर्तन मांजता है? अब ना भी मांजता हो तो क्या, 2 पल का हंसी ठट्टा ही सही। हम दुकानदारों की जिंदगी में चुहल के 2 पल होते ही कहाँ हैं। किसी को पल भर के लिए हंसा देना बड़ा कठिन काम है जुगनी। ये आप कह रहे हैं? हाँ, क्यों हम नहीं कह सकते। खैर, हम इतना जानते हैं कि सबसे बड़ी चीज है डब, 4 पैसे कमाना। भाई मुनाफा बनना चाहिए। फिर वही बातें, सिर्फ डब, पैसा, मुनाफा और कुछ नहीं। अब जुगनी, बिजनेस तो तुम्हारे घर में भी होता है और तुम्हारे बाबूजी और दद्दा भी तो दुकान पर बैठते हैं। वो सब तो ठीक है, पर हर वक्त अच्छा लगता है क्या? दुकान अपनी जगह और हम जानते हैं, तभी तो क्या? नहीं, अभी नहीं बताएंगे। बताइए ना प्लीज। आज हम भी तुम्हारे लिए एक चीज लाए हैं। सच? क्या? तोहफा है तुम्हारे लिए। ₹20? रख लो, डबते हैं भाई, मुनाफा बना है। धत, ₹20 का मैं क्या करूंगी भला? तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए जुगनी। बस कुछ समझी नहीं। समझाते हैं। तुम्हारा वो पेन 15 रुपए का था ना? हाँ, एक ग्राहक फंस गया, 20 में निकाल दिया। 33% का डब बना कि नहीं? 5 रुपए का नगद डब बना है। आपने वो पेन बेच दिया? हाँ, बेच दिया। प्रेम की पहली भेंट बेच दी। 5 रुपए का मुनाफा आपको मुझसे, अपनी जुगनी से भी ज्यादा प्यारा हो गया। ठीक है, रखिए अपने पैसे, नहीं चाहिए मुझे। तोड़ दिया है आपने मेरा दिल। नहीं बोलती मैं आपसे। हर वक्त हर जगह सिर्फ दब, पैसा, मुनाफा। क्या यही है आपका प्यार? इसीलिए आते हैं आप हमसे मिलने? बताइए। हम जानते हैं हमने तुम्हें दुख दिया है। उस पेन को उम्र भर सीने से लगा कर रखना चाहिए था, लेकिन क्या? यही कि मैं मजबूर था, हूँ और रहूंगा। जिन संस्कारों में मैंने जन्म लिया, उनसे ऊपर कभी उठ ही नहीं पाया। सच कहूं तो किसी ने उठने भी नहीं दिया। वो संभालते ही दुकान पर बिठा दिया गया। 4 किताबों के आगे ना बाबूजी ने पढ़ने दिया और ना ही हमारा मन लगा। दुकान पर बैठे बैठे ही दुनिया देखी है। और भी लड़के हैं हमारी उम्र के, बातों बातों में किसी को भी शीशे में उतार लेते हैं और हम बस देखते रह जाते हैं। हमें कुछ नहीं आता जुगनी, हमें कुछ नहीं आता। आप इतना बुरा मत मानिए। मेरा मतलब नहीं जुगनी, तुम्हारा दुख अपनी जगह ठीक है। मैंने तो बाबूजी को पहले ही कहा था, हीरे की कनी मखमल की डिबिया में ही अच्छी लगती है। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, किसी के साथ भी भली जिंदगी बिता सकती हो। मैंने तो बचपन से औरत का बस एक ही रूप देखा है, लक्ष्मी जी की मूर्ति जिसके आगे शुभ लाभ लिखा रहता है। आप हमें गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस नहीं जुगनी, मुझे कहने दो।
मन, अरमान, लालसाएं, उम्र की तलब सब में होती हैं और मुझ में भी है, लेकिन किस कीमत पर? जब मैंने कुछ करना चाहा, हर किसी ने मजाक उड़ाया है। क्यों? क्योंकि वो सब आगे निकल गए और मैं आज भी उसी गद्दे पर बैठा हूं जहां मेरे बाबूजी और चंदा बैठा करते थे। सच कहूं तो इस मीटर सेंटीमीटर के युग में मैं वही पुराना गजबुटेज रह गया। स्कूल के बच्चे तक नहीं जानते कि गजबुटेज होता क्या है। आज मेरे पास शब्द होते ना तो मैं सब कुछ जीत लेता, लेकिन मैं तो पत्थर की उस आग की तरह हूं जो बस चेहरे पर लगी रहती है, कभी कुछ देख नहीं सकती। लेकिन अच्छा है कि बाबूजी ने अभी साईं चाचा को हाँ नहीं कहा। अच्छा है कि हमें मिलने का मौका मिला। सारी बातें यही खत्म हो गई चुगनी, सारी बातें यही खत्म हो गई। भी गलत समझ रहे हैं। बात खत्म नहीं, शुरू हुई है। वही होगा जो हमारे बाबूजी चाहते हैं। चुगनी, सब कुछ जान लेने के बाद भी? हाँ, मन का इतना सच्चापन, इतना खुलापन, ऐसी निर्मलता हजारों व्रत उपवास के बाद में भी नहीं मिलती। आपके सामने समय बहुत पीछे छूट गया है और आप समय से बहुत आगे हैं। चुगनी ऐसे हीरो को खोकर पत्थरों से मोल कभी भी नहीं कर सकती। चुगनी, एक बात पूछें? पूछिए ना। नहीं, बुरा मत मानना। तुम्हारा ये सूट इस पर टेरिकॉट का है ना? वाले हैं ना? जुगनी, नाराज काहे हो रही हो? अरे मान के जाओ जुगनी, हमसे काहे नाराज हो रही हो? मान भी जाओ, आज पहली बार तो जिंदगी का असल जब मिला है हमें। हर बार सबकी बातें करते रहो।
धन्यवाद। ये था ड्रामा टर्की की प्रस्तुति गज फुट इंच। आपको जब अच्छा लगता है, आप तालियां बजाते हैं, तो सच मानिए हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी बात पे एक बार फिर तालियां। तो मैं डॉक्टर अभिषेक जी से अनुरोध करूँगा मंच पर आए प्रमाण पत्र लेकर, और हमारे ज्यूरी के मेंबर सुरेंद्र सागर जी आइए मंच पर, विनोद पांचाल जी, राजेश आहूजा जी और अजय मनचंदा जी आइए। हमारे ज्यूरी के मेंबर हैं जिन्होंने ये नाटक सेलेक्ट किए बाकायदा साक्षात्कार लेकर, और यही बताएंगे कि हमारे इस फेस्टिवल में बेस्ट नाटक कौन सा रहा, बेस्ट डायरेक्शन किसकी रही, बेस्ट प्रोडक्शन किसकी रही, वो सब यही बताएंगे। तो सर्टिफिकेट देने की परंपरा को शुरू करते हैं। अभूल्य मिश्रा, अभूल्य सृष्टि सिंह, तनिषा सरकार, प्रदीप कुमार, गौरव कुमार, अंकिता पटनायक, एक मिनट के लिए रोकते हैं प्रमाण पत्र देने का सिलसिला। आपका जो अंत का सीन था जिसमें सिर्फ 2 ही जने रह जाते हैं मंच पर, तकरीबन मुझे लगा 10 से 15 मिनट का सीन है, और बहुत बड़ा सीन हो जाता है मंच पर सिर्फ 2 ही जने हों, और उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से निभाया। आपके निशांत सिंह म्यूजिक, निशांत सिंह आइए। राजेश कुमार गुजर, राजेश कुमार, चिरंजीवी कुमार, आकाश कुमार, ये सब बैक स्टेज वाले हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है, तभी ऑन स्टेज वाले को अभिनय में आपको मजा आ रहा है। राहुल कुमार, मनीषा शर्मा, कार्तिक झारिया, हर्षित, रत्नदीप आनंद, प्रेम कुमार सिंह, प्रेम कुमार सिंह, और अंत में इस नाटक के निर्देशक श्री सुनील चौहान जी। ये हमारा फेस्टिवल 22
अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें हर शनिवार इतवार आप हास्य नाटकों का मजा ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा जूरी कुछ पूछना चाहे कलाकारों से, कुछ भी आपके मन में शंका, जैसे आपने 15 मिनट के काम राजेश के नहीं, एक पॉइंट कुछ विनोद पांचाल ने निकाला था, बता। हाँ नहीं, वो सब छड़ी की बात थी, जो आप छड़ी लेकर आए थे, तो छड़ी आदमी तभी लेता जब को चलने में परेशानी होती है। तो अगर आप लेकर आए हैं तो फिर उसकी परेशानी भी जाहिर कीजिए और फिर छड़ी का इस्तेमाल भी कीजिए। फिर और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर बहुत बड़ी बात ना हो जाए, जो मेन कैरेक्टर कर रहे थे कहाँ है, हीरो साहब। हाँ जी, देखिए, एक भोलेपन में और थोड़े से पागलपन की तरफ जाने में एक बहुत ही बारीक सा अंतर होता है, बहुत ही बारीक अंतर। तो कैरेक्टर आपने जो बनाया बिल्कुल ठीक है, मैं उसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं है। आपने लोगों को बांध के रखा, लोगों को हंसा दिया, आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब पागलपन की तरफ ना बढ़े, इसकी थोड़ी सी कोशिश की, भोलेपन की तरफ और बढ़े, पागलपन की तरफ ना बढ़े। क्योंकि अगर पागलपन की तरफ बढ़ता है तो फिर लड़की भी शादी नहीं देना मतलब आप समझ गए मेरी बात। अगर आप फिल्मों की तरफ देख लें तो रजनीगंधा जैसा फिल्म देख लें तो अमोल पालेकर साहब बड़े भोलेपन के कैरेक्टर को निभाते हैं, लेकिन पागलपन की तरफ नहीं जाते। तो थोड़ा सा वो अंतर जो है उसको बनाते हैं। रजनीगंधा आपके मुंह से ही सुना होगा। फिल्म देखिए, रजनीगंधा देखिए, पुरानी फिल्म है, अमोल पालेकर की पुरानी फिल्म। आने वाला नहीं, देखने वाला। बेसिकली क्या है कि एंड में आके बहुत आप समझदारी की बातें कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ आप जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। वो एकदम वहाँ पे, और उससे पहले एकदम से जो राजेश ने कहा, वो कहीं बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है दोनों चीज़ों के बीच में, उसको थोड़ा सा बैलेंस करना है, ताकि हम पहले ही उसी तरीके से आए कि एंड में जहाँ पहुँचना है हमें, उतनी सीढ़ियाँ हम चढ़ सकें। हमारे पास स्टेप्स ही इतने ज़्यादा हैं कि आप फिर भाग के दौड़ेंगे, भाग के चढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, तो वो जर्क आएगा। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि आपने लास्ट के सीन में ऑडियंस को बहुत बांध के रखा, बहुत अच्छा लगा। ऑडियंस को खोलने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ खास नहीं, थैंक यू सो मच आप लोग आए। और अभी इस वीक और हमारे नाटक हैं, और मतलब दिनेश सर के लिए एक बार तालियां की फेस्टिवल चल रहा है पूरा 1 महीना, पूरा फेस्टिवल कर रहे हैं। और बीच में 14 अक्टूबर एक डेट है, जिस दिन ना ये फेस्टिवल के भी दोनों नाटक होने हैं, और अक्षर ऑडिटोरियम में इनके खुद के नाटक भी होने हैं। और उसमें एक नाटक मेरा भी है, डाकघर, एक नाटक इनका कॉमेडी प्ले। और मैं वैसे कॉमेडी प्ले करता नहीं हूँ, साल में एक ही कॉमेडी करता हूँ इस फेस्टिवल में। थैंक यू सो मच आप लोग, थैंक यू।